हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 जनवरी 2025 से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिसमें हम 11 जनवरी से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उन सभी पर अभी 40% का ऑफ चल रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आप कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करेंगे न्यू क्रिसमस 40, तो यहाँ पर आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप कूपन कोड यहाँ पर देख सकते हैं, यही कूपन कोड आपको यूज़ करना है जब भी आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, तो उसमें आपको 40% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती है, तो उसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, साथ ही में वीकली, मंथली, टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी के सभी टॉपिक यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड माउंट एबू इरेप्ट रिलीजिंग अ कॉलम ऑफ एश अप टू 3 ईयर्स इनटू द एयर। तो बेसिकली यहाँ पर एक वॉल्केनो इरेप्ट हुआ है जिसका नाम है माउंट एबू। तो आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ पर इरेप्ट हुआ है, तो इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है। और ये इतना इरेप्ट हुआ है कि आप देख सकते हैं कि जिसके एशेस थे वो अप्रॉक्स 3 किलोमीटर तक ये गए हैं ऊपर स्काई में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो ये माउंट एबू इरप्ट हुआ है, ये हुआ है कहाँ पर, तो ये हुआ है इंडोनेशिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडोनेशिया। तो माउंट एबू की बात करें, ये एक नॉर्थ मकालू इंडोनेशिया में लोकेटेड है और यही अभी जो है इरप्ट हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 किलोमीटर तक इसके जो एशेस हैं वो गए हैं एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। और ये जो है माउंट एबू इज़ द सेकेंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन इंडोनेशिया आफ्टर दी माउंट मेरापी। तो जब आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको ध्यान होगा कि अक्सर आपने माउंट मेरापी का नाम भी सुना होगा। तो ये भी अक्सर क्या होता है ना, इरप्ट होता रहता है। तो माउंट मेरापी के बाद जो सेकेंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो की अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका इबू। ठीक है, तो दोनों ही आपको वॉल्केनो यहाँ पर ध्यान रखते हैं, मेरापी और इबू दोनों कहाँ पर हैं, तो ये होंगे आपके दोनों इंडोनेशिया में। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि व्हेन अर्थ रोटेशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड, कि अर्थ रोटेशन डे 2025 हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये होता है सेलिब्रेट 8 जनवरी को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि 8 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, अर्थ रोटेशन डे। और ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, एक हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने जिनका नाम था लियोन फिकॉल्ट। 1851 में इन्होंने रोटेशन ऑफ द अर्थ को प्रूव किया था। तो उसी को ऑनर करने के लिए बेसिकली यहाँ पर हम हर साल 8 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं अर्थ रोटेशन डे। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, जनवरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज अभी गए हैं, जैसे कि 8 जनवरी हमने डिस्कस किया अर्थ रोटेशन डे। इसी के साथ में 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, हम सेलिब्रेट करते हैं NRI डे, या फिर आप कह सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि इस बार उड़ीसा भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है। इसके अलावा बात करें 10 जनवरी की, तो हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, यानी कि विश्व हिंदी दिवस। और वहीं बात करें 11 जनवरी की, तो सेलिब्रेट होता है क्या, इस दिन जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो उनकी क्या थी, पुण्यतिथि हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आप ध्यान रखेंगे। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि CMD के बारे में पूछा गया है कि जो नाल्को कंपनी है, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो इसके जो है वो नए CMD यानी कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ये कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बने हैं विजेंद्र प्रताप सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो विजेंद्र प्रताप सिंह की बात करें, यही बने हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं नाल्को, इसके CMD। इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1981 में और इसका हेडक्वार्टर ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। फिर है विच स्टेट हैज़ रीनेम्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर मनमोहन सिंह। तो देखिए, अभी हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले क्या हुआ था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 92 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई थी।
तो उसी के बाद में यहाँ पर एक स्टेट है जो कि अपने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम मनमोहन सिंह जी के नाम पर रख रहा है। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश का इंस्टीट्यूट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो जो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अब उसका नाम होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर है वेयर द 17th एडिशन ऑफ अरब प्लास्ट वेस्ट एशिया लीडिंग ट्रेड एग्जीबिशन फॉर प्लास्टिक एंड पेट्रोकेमिकल इज हेल्ड। तो वेस्ट एशिया का जो है वो एक लीडिंग ट्रेड एग्जीबिशन जिसका नाम है अरब प्लास्ट, इसका 17th एडिशन कहाँ पर होस्ट किया गया, ये कहाँ पर अभी चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये है दुबई यूएई में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो दुबई यूएई में जो अरब प्लास्ट है इसका 17th एडिशन अभी चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच में ये हुआ है, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि दुबई यूएई में है, वहाँ पर ये बेसिकली हो रहा है, ठीक है। तो 17th एडिशन, इसका एडिशन आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंडेक्स और रैंकिंग का, और आपसे पूछा है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है उसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया की जो रैंक है इस बार वो आई है 85th, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली एक पासपोर्ट के लिए एक रैंकिंग होती है कि हमारे देश का पासपोर्ट कितने देशों में विज़िट कर सकता है, वीज़ा फ्री या कोई आराम से वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो एक रैंकिंग निकलती है। तो उसी में जो इंडिया है वो आता है 85th नंबर पर। अब इंडिया तो है 85th पर, टॉप की अगर हम बात करें तो पहले पर आता है सिंगापुर जो कि वीज़ा फ्री एंट्री देता है 195 कंट्रीज़ में आउट ऑफ 227 डेस्टिनेशन। मतलब जो 227 डेस्टिनेशन है ना, उसमें 195 डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहाँ पर जो सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, मतलब वीज़ा फ्री एक्सेस उनको मिलेगा। सेकंड प्लेस की बात करें तो आता है जापान जो कि 193 कंट्रीज़ के साथ में बना हुआ है सेकंड प्लेस पर, और थर्ड पर आता है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और एज वेल एज सेवरल ईयू मेंबर स्टेट्स भी आते हैं इंक्लूडिंग लाइक फिनलैंड, साउथ कोरिया। तो ये इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और इंडिया आता है कौन से नंबर पर, 85th नंबर पर। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पार्थ योजना टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट आजकल काफ़ी आप देख रहे होंगे, काफ़ी न्यूज़ में है, ये जो डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो उसी में एक और नई स्कीम आती है पार्थ योजना। तो पार्थ योजना को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने पार्थ योजना ये लॉन्च की है। अब इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है पार्थ की फुल फॉर्म। तो पार्थ की यहाँ पर फुल फॉर्म बनती है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, इस स्कीम में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिफरेंट जगह पर क्या होगा, पार्थ सेंटर को वो खोलेगी, ठीक है। और ये बेसिकली पूरा काम होगा स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू। और इसमें क्या होगा, इन सेंटर्स पर फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ्स को जो कि चाहते हैं कि वो आगे चलकर सेंट्रल पुलिस फोर्स या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स इन सब में ज्वाइन करें या फिर इंडियन आर्मी में ज्वाइन करें। तो उन लोगों को यहाँ पर बेसिकली ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसी के लिए यहाँ पर जो ये पार्ट सेंटर है वो बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये वहीं पे बनाए जाएंगे जहाँ पर एक एथलेटिक ट्रैक होगा, क्योंकि वहीं पर ही वो सारी प्रैक्टिस, सारा उनका जो भी प्रिपरेशन है वो वहाँ पर अच्छे से हो पाएगी। और एट प्रेजेंट क्या होगा, ओनली अ 3 month कोर्स हैज़ बिन प्रिपेयर्ड जिसमें ट्रेनिंग यूथ को विल हैव टू पे फी बिटवीन 1 and 1 मतलब 1,500 रुपीज़, मतलब लाइक 1,500 रुपये की फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। और 3 महीने का ये कोर्स रहेगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है और स्कीम का नाम आपको ध्यान रखना है पार्थ योजना। पर्पस बेसिकली क्या रहेगा कि जो आगे चल के जो बच्चे पैरामिलिट्री में, मिलिट्री में, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे ट्रेन करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने का। फिर है व्हेन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज़
लाल बहादुर शास्त्री इज सेलिब्रेटेड। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ एनिवर्सरी है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हम करते हैं 11 जनवरी को। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ना कि 8 जनवरी को हम अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, 9 को हम सेलिब्रेट करते हैं NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस। वहीं बात करें 10 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। इसी तरीके से 11 को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर मनाई जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी। और इनका बर्थ कब होता है, 2 अक्टूबर को इसी दिन होता है। महात्मा गांधी जी का बर्थ भी इसी दिन होता है, जिसको हम अहिंसा डे के नाम से मनाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये इसमें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनका जो फेवरेट स्लोगन है जय जवान जय किसान, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर है जोसेफ ऑन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, कि जो जोसेफ ऑन है वो किस कंट्री के एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट वो इलेक्ट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये हुए हैं लेबनान के प्रेसिडेंट इलेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है कि लेबनान पार्लियामेंट इलेक्टेड जोसेफ ऑन एज अ हेड ऑफ द स्टेट आफ्टर अ 2 ईयर गैप। आर्मी कमांडर जो जोसेफ ऑन है उन्हीं को ही यहाँ पर इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द लेबनान, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है रिसेंटली ऑन 19 जनवरी 2025 पी जयचंद्रन डाइड एट द एज ऑफ 80 इन त्रिशूर केरला। तो त्रिशूर केरला में एट द एज ऑफ 80 एट प्रेजेंट अभी क्या हुआ है कि पी जयचंद्रा की डेथ हुई है। तो आपको बताना कि वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना ये एक प्लेबैक सिंगर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो एक प्लेबैक सिंगर है जिनके अभी हाल ही में डेथ हुई है, तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है। तो काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस के जो सॉन्ग्स इंक्लूडिंग लाइक मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, इन सब में इन्होंने काफ़ी मल्टीपल सॉन्ग्स को गाया हुआ है, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वॉइसेज इन साउथ इंडियन सिनेमा, स्पेशली दैट ऑफ द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इनका नाम पी जयचंद्रन का, जो कि बेसिकली क्या है, प्लेबैक सिंगर है। फिर है रिसेंटली 21st एडिशन ऑफ द थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन विच सिटी। तो 21st एडिशन जो है थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का वो कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ध्यान रखना ये शुरू हुआ है कहाँ पर, मुंबई में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, 2 जगह ये बेसिकली ऑर्गेनाइज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। मुंबई में ये शुरू हुआ है, ठीक है। तो 21st edition of the third Eye Asian Film Festival has started in Mumbai, and Chinese drama the title the Black Dog will be the first opening film of this festival. Basically 61 films यहाँ पर टोटल हैं जिनको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया फॉर दिस फेस्टिवल, और ये 10 जनवरी से स्टार्ट होकर 16 जनवरी तक यहाँ पर होगा। बेसिकली कहाँ पर, अंधेरी शोन थाने में इसको यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ये आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो रिनॉर्ड लिरिस्ट और स्क्रीन राइटर है जावेद अख्तर, ही विल रिसीव द एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। और अलॉन्ग विद दैट जो जर्नलिस्ट हैं राफीक बगदादी, उनको यहाँ पर सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नाम इसमें आप ध्यान रखेंगे। फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इन जनवरी 2025। तो बेसिकली दीपम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि दीपम जो है उनके अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर सेक्रेटरी वो कौन बने हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि दीपम के सेक्रेटरी अभी फ़िलहाल कौन बने हैं, ध्यान रखिएगा इनका नाम। तो ये बने हैं अरुणेश चावला, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो अरुणेश चावला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ द दीपम, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और ये 1992 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं बिहार कैडर के, तो इसमें आपने ध्यान रखना है। फिर आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करें तो ये बने हैं तुहीन कांता पांडे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो तुहीन कांता पांडे की बात करें तो ये बने हैं रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू सेक्रेटरी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बने हैं, तो आपको उनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो इन्होंने रिप्लेस किया अरुणेश चावला को। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ मेमोरियल फॉर फॉरवर प्रेसिडेंट जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी के लिए बेसिकली यहाँ पर एक ज़मीन एलोकेट हुई है जहाँ पर उनका मेमोरियल बनाया जाएगा। तो पूछा गया कि उन्होंने किस ऑर्डर में, या फिर आप से पूछे कि वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे इंडिया के। तो ध्यान रखिएगा ये थी 13वें नंबर के प्रेसिडेंट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन जनवरी 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द मेमोरियल ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी
and the government has marked a designate site within the National Memorial Complex for the memorial of the former president प्रणब मुखर्जी। तो बेसिकली प्रणब मुखर्जी के लिए जो ये मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में जगह दी गई है ये राजघाट परिसर के ही तहत आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बेसिकली राजघाट कह रही हूँ, जो वहाँ पे जहाँ पे महात्मा गांधी जी का पूरा एरिया है ना, जहाँ पे उनकी समाधि स्थल बनी हुई है, तो वहीं पर जगह दी गई है। और इनकी डेथ हुई थी 2020 में, ठीक है, और कोरोना वायरस के बाद इन्फेक्ट पाए गए थे। और 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला था और 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डेट नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट करते हैं 11 जनवरी को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। 11 जनवरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ एनिवर्सरी है वो हम मनाते हैं कब, 11 जनवरी को। और इस बार की थीम क्या आती है, तो ये आती है कनेक्टिंग द डॉट्स। तो ये थीम आपने ध्यान रखनी है इसमें। फिर है विच मेट्रो हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनली बिल्ड ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। तो ये बेसिकली किस मेट्रो रेल ने करी है, ध्यान रखिएगा, ये करी है बेंगलुरु मेट्रो रेल ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हैज़ गोट द कंट्रीज फर्स्ट पैसेंजर व्हीकल train and this train has been manufactured by the Bengal based तातागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड। और ये बेसिकली येलो लाइन पर यहाँ पर चलने वाली है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। 18 किलोमीटर का रूट ये कवर करेगी, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है उनको डिस्कस किया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा देखिए, अगर हम डिस्कस करें करंट अफेयर की मैगजीन, जो कि 12 मंथ की करंट अफेयर है, जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर यहाँ पर कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज सभी टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, लाइक अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, इंडेक्स रैंकिंग, स्पोर्ट्स, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ये सभी यहाँ पर मेंशन है। तो आप देख सकते हैं, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8815306208, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका सैम्पल अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से आपको पूरी PDF मिलने वाली है। और अगर हम बात करें MCQs की, तो अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सैम्पल देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से पूरी बुक यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। मोर देन 2500 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हम कोर्सेज़ के ऊपर डिस्काउंट आपको बता ही चुके हैं, 40% का डिस्काउंट है यहाँ पर। न्यू क्रिसमस 40 कूपन कोड आपको यहाँ पर यूज़ करना रहेगा। इसके अलावा जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो कि हैं इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटी के अलावा जोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूरा साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके लिए जो हमारा ऐप है देवर्षिस क्लासेस, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सभी कोर्सेज पूरी PDF आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। कुछ भी क्वेरी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9098676936 पर, ठीक है। तो आज के इतना ही है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।